क्लास 10th चैप्टर नेम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 सर्कल्स आर गिवन, फिल इन द करेक्ट सर्कल ओनली। यानी कि अगर आप देखें तो हर क्वेश्चन के साथ 4 सर्कल्स बनाए गए हैं, 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। दुरुस्त ऑप्शन को आपने शेड करना है, उस सर्कल को आपने शेड करना है। जैसे पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज -1, यानी ये जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स का अगर सम क्या हो, -1 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या होगी इसके लिहाज से। देखें, अब ये बात हम जानते हैं कि जो सम ऑफ द रूट्स है, जिससे मैं एस कह रहा हूँ, इसका फार्मूला होता है -b/a, यानी कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए। अब हमें बताया गया है कि इनके जो रूट्स का सम है वो -1 है, ठीक है। इसका मतलब कि हम यहाँ से यूँ कह सकते हैं कि -b/a जो है वो किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है, ठीक है जी। अब b और a की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से। a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, जो कि a+1 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं a+1। और b जो है वो b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, जो कि 2a+3 है, 2a+3 है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, तो हम यहाँ नेगेटिव पुट कर लेंगे, और इक्वल्स टू -1। अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव साइंस कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमें यहाँ से जो नेक्स्ट मिलेगा, हम ये कह सकते हैं कि हमें नेक्स्ट ये इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी कि 2a+3 जो है डिवाइडेड बाय a+1 जो है वो इक्वल्स टू 1 के मिल जाएगा। अब ये जो नंबर है इधर आकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2a+3 किसके बराबर हो जाएगा, a+1 के, a+1 के। अब आप a को इधर शिफ्ट कर लें और 3 को कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो 2a-a इधर आ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ 1-3 आ जाएगा। अब अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि जो 2a में से a अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो a आता है, जबकि दूसरी तरफ 1 में से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बिगर वैल्यू नेगेटिव है, आपका आंसर -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा इधर बेस्ट ऑप्शन है या बेस्ट आंसर है वो इस सर्कल को हमें शेड करने से मिलेगा, जिसमें -2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, इसको हम शेड कर देंगे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो अब आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है जी, इस पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 एंड द सम ऑफ द क्यूब रूट्स या सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स इज 98। द इक्वेशन इज मतलब कि जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इन जो भी इनमें बेस्ट ऑप्शन होगा उसके उनके रूट्स का सम आना चाहिए 2, और जो क्यूब्स हैं अगर रूट्स का क्यूब करके फिर उनका सम किया जाए तो आंसर आना चाहिए 98। आपने बताना है वो कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। तो देखें, पहली बात कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका सम ऑफ रूट्स का आंसर वो आना चाहिए 2, ठीक है। तो अगर हम फार्मूला देखें तो हम यूँ दिखते हैं कि x² - sx + p = 0, यानी कि s मीन्स सम एंड p मीन्स प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द रूट इज़ 2, तो इसका मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे उसमें x² - 2x आएगा। अब या तो ये सर्कल शेड होगा या दूसरे वाला सर्कल, ठीक है। मतलब ये दो ऑप्शन निकल गए बीच में से। अब दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो क्यूब का सम है वो कितना आना चाहिए, वो 98 आना चाहिए। यानी कि अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा रूट्स हों अगर इक्वेशन के, तो हम यूँ कहते हैं कि अगर इनका क्यूब किया जाए तो यहाँ पर भी इनकी वैल्यू जैसे 2 है, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू 2 है, इनका भी हम क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे। अब इस पे फार्मूला ओपन करते हैं, यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, और +3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और इक्वल्स टू 8। अब आप देखें कि हमें बताया जा रहा है कि जो क्यूब का सम है, यानी इन दोनों का ये क्यूब से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इनका जो सम है वो 98 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इन तीनों इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये इक्वल आ जाती है 8 - 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो तो है 2,
ठीक है। तो 8 माइनस 3, इधर अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2। अब देखें ये अल्फ़ा बीटा इस ऑप्शन में देखें तो -15 बनता है, चूंकि प्रोडक्ट ने हमेशा ऐड होना है, और यहाँ पे देखें तो +15। अगर तो हम इसको +15 पुट करते हैं तो ये माइनस की वैल्यू बन जाएगी, और हमें आंसर 98 नहीं मिल सकता। ठीक है, हमें जो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट्स है वो क्या मिलना चाहिए, वो 98 मिलना चाहिए। इसलिए अगर हम अल्फ़ा बीटा को -15 पुट करते हैं, यानी यहाँ पे -15 पुट करते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू, और फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बात हम देख रहे हैं कि हमें जो इस क्यूब का जो सम है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, वो मिलेगा 8 प्लस, देखें अब 3 2 ज़ार 6, 6 15 टाइम 90 होता है, तो ये 98 ही मिलता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मिलता है। इसका मतलब कि ऑप्शन जो ए है, इधर ए तो नहीं लिखा हुआ, यानी पहला जो सर्कल है वो बिल्कुल बेस्ट इसका आंसर है। ठीक है, इसको हम शेड कर देंगे, ये हमारा बेस्ट आंसर होगा। ठीक है जी, इसी के से हमने इसको सॉल्व करके जो है अंडरस्टैंड किया इस क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसको डिस्कस करता हूँ आपसे। नेक्स्ट पार्ट है कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर ऑलवेज। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो x² का कोफिशिएंट है, x का है, और जो कांस्टेंट है वो तीनों पॉजिटिव रियल नंबर अगर हो, तो जो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे हमेशा, क्या वो मतलब इनका कोई ताल्लुक बनता है, इनके पॉजिटिव होने से क्या रूट्स के पॉजिटिव होने का, रियल होने का या नेगेटिव होने का कोई ताल्लुक बनता है, तो हम देख रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है। यानी रूट्स जो है वो हम यूँ कह सकते हैं कि रूट्स का ताल्लुक है डिस्क्रिमिनेंट के साथ। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर मैं उसका फार्मूला यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ, डिस्क्रिमिनेंट, तो उसमें हम कहते हैं कि वो इक्वल होता है b² माइनस 4ac के। ठीक है, यानी ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो रूट्स रियल है, और नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी है। ठीक है, या फिर आगे इसकी फर्दर नेचर्स बनती हैं। इसका रूट्स के साथ ताल्लुक है, लेकिन ए बी सी का पॉजिटिव होना ये रूट्स की कोई इसकी मतलब जो है निशानदेही नहीं कर रहा था, इसलिए हम कहेंगे नन ऑफ दीज। यानी यहाँ पर जो हमारा बेस्ट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, और हम इसको सर्कल कर देंगे, इसको शेड कर देंगे। ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट है कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ 4x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b इज व्हाट। यानी कि अगर जो ये इक्वेशन है उसमें ए और बी रूट्स हैं, ठीक है, तो इनका जो सम होगा उसका फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, यानी b मीन्स के जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो, और a मीन्स के जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, यानी यहाँ इस लिहाज से बन जाएगा नेगेटिव ऑफ -3/4। ठीक है, जो कि फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो +3/4 बनता है। यानी इसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व करके लिखूँ तो ये 3/4 बन जाता है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का, जिसे हम ए बी लिख लेते हैं, चूँकि अल्फ़ा बीटा नहीं हम ले रहे यहाँ पे, ए बी ले लेते हैं, तो होता है c/a 7/4। ठीक है, 7/4। अब आप देखें कि 1/a प्लस 1/b किसके इक्वल होगा। 1/a प्लस 1/b को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, जो कि a और b का प्रोडक्ट आएगा। अब चूंकि फर्स्ट टर्म में डिवाइज़र में b नहीं है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से b मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो b न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। और जो सेकेंड टर्म है उसके अगर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर में अगर आपने a लेके आना है तो a से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में a 1 ज़ार a आ जाएगा और नीचे ab आ जाएगा, और एलसीएम जब लेंगे तो ए बी कॉमन आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 3/4 है, और जो ए बी की वैल्यू वो 7/4 है। आप 4 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 3/7। ठीक है, 3/7। तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर, इसमें इस सर्कल को मतलब जो है हम शेड कर लेते हैं, 3/7 लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई करना सीखा, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। यानी कि
रूट्स का इक्वल होना डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर जो है उसका ताल्लुक होता है, और हम जानते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है तो रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट इसको हम क्या ले रहे हैं, ज़ीरो के बराबर ले रहे हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हम ज़ीरो के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, और अब इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन की मदद से हम लिखते हैं। देखें, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो इस क्वेश्चन के लिहाज से 3 है। इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है जो कि -5 है, और c जो है वो कांस्टेंट होता है जो कि k है। ठीक है, अब वो वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। -5 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a की जगह आप लिख देंगे 3 और c की जगह आप लिख देंगे k और इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 25 आ जाएगा 5 -5 का स्क्वायर, और ये -12 k आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप 12 k वाली टर्म को दूसरी तरफ मूव कर दें तो ये 25 इधर ही रहेगा लेफ्ट साइड पे, और इधर 0 में 12 के ऐड करेंगे तो 12 के आ जाएगा। यानी और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 12 के किसके बराबर है, 25 के। और अब 25 को आप 12 से अगर डिवाइड कर दें तो 25/12 ये आ जाएगी के की वैल्यू। तो इस तरीके से हम जो के है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। इसमें एवेल्युएट करना है हमने -1 प्लस √-3 इसकी पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 7 को। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये बात हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, अब हमने इसी बात को अपने जहन में रखना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, जैसे ही क्वेश्चन है -1 प्लस, अब हम इसको आयोटा √3 लिख सकते हैं। ठीक है, और होल पावर 7 है, प्लस इसी तरह ये लिखा हुआ है -1 माइनस, अब यहाँ पर आयोटा √3 और इसकी होल पावर 7 लिख देंगे। यानी स्क्वायर रूट ऑफ -3 को जो है ना, बेसिकली मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर -1 का अंडर रूट अलग कर रहा हूँ और 3 का अंडर रूट अलग कर रहा हूँ, और जो -1 का अंडर रूट है इसकी जगह आयोटा पुट कर रहा हूँ, इसलिए आयोटा आ रहा है और √3 एज इट इज़ रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसलिए इसको यूँ लिख रहे हैं, आयोटा √3। तो ये आपको इसका रीज़न मैंने समझाया। अब ये बात हम जानते हैं कि जो ओमेगा है इसकी वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2k। और अगर खाली ये वैल्यू लिखी हो -1 प्लस आयोटा √3 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस 2 को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी -1 प्लस आयोटा √3। और सिमिलरली इसको बल्कि मैं यहाँ पर एक सेपरेट लाइन से कर देता हूँ कि इसी तरह सिमिलरली जो 2 ओमेगा स्क्वायर है वो इसके बराबर हो जाएगा, वो -1 माइनस आयोटा √3 के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर असल में यही वैल्यू यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ओमेगा और इसकी पावर 7, और यहाँ पे लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 7। अब 2 की पावर 7 और ओमेगा की पावर 7। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 7 और ओमेगा की पावर 14, चूँकि ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आप 2 पावर 7 को कॉमन ले लें और विद इन ब्रैकेट ओमेगा पावर 7 प्लस ओमेगा पावर 14 लिख लें। ठीक है, अब आप देखें, आप ये बात जानते हैं कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, जी, ओमेगा क्यूब जो है वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि ओमेगा पावर 7 जो है इसको हम फैक्टराइज करें तो हम इसे ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 6 लिख सकते हैं, और ओमेगा पावर 6 1 के बराबर है। चूंकि ओमेगा क्यूब अगर 1 के बराबर है तो ओमेगा 6 भी 1 के बराबर होता है और ओमेगा पावर 9 भी 1 के बराबर होती है। ठीक है, और इसी तरह जो 3 के मल्टीपल में पावर आ रही हैं वो उन तमाम ओमेगा की पावर्स का आंसर जब आप लेंगे तो 1 आएगा। तो हम इसे ओमेगा पावर 6 का 1 पुट करेंगे तो ओमेगा पावर 7 को हम ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा पावर 14 को हम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 12 लिख कर ओमेगा पावर 12 को 1 पुट कर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी नेक्स्ट स्टेप में 2 पावर 7 जो है 2 पावर 5 32 होती है, 6 लें तो 64 होती है, और इसका डबल कर लें 64 का तो 128 होती है।
और इसे आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बात हम जानते हैं कि जो फार्मूला है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द मतलब क्यूबिक रूट जो होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ से सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। चूँकि अगर आप इस +1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो ज़ीरो में से सब्ट्रैक्ट होके -1 आ जाएगा। इट्स मीन कि हम यहाँ पर 128 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकते हैं, और जब ये -28 मतलब 128 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -128 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम है वो हम एवेल्युएट कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं।